कहानी की शुरुआत में हम साकुरा नाम की एक लड़की के फ्यूनरल को देखते हैं। उस लड़की का एक क्लासमेट था जिसका नाम था हारुकी शिगा, जो कि उसके फ्यूनरल में नहीं किया था। वो अपने फोन पर उसे किया गया आखिरी मैसेज देखता है और सोचता है कि क्या मरने से पहले उसने मेरा आखिरी मैसेज पढ़ा भी होगा कि नहीं। उसी पल उसे उस लड़की के साथ बिताई हुई एक मेमोरी याद आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि एक दिन जब वो लाइब्रेरी में था। सुनो, मैंने कल टीवी में सुना कि अगर हमें लीवर का प्रॉब्लम हो तो हमें लीवर खाना चाहिए, और अगर हमें स्टमक का प्रॉब्लम हो तो स्टमक खाना चाहिए। इससे हमारी बॉडी का वो खराब पार्ट ठीक हो जाता है। और वो शायद तुम ही थे जिससे मैं ये बात पूछ सकती थी। इसके बाद दोस्तों वो लड़की उसे कोने में धक्का दे देती है और वो उससे कहती है, सुनो मैं तुम्हारे पैनक्रियाज खाना चाहती हूँ। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और वो लड़का हारुकी अपनी बैक स्टोरी याद करने लगता है, जहाँ पे हम उस लड़के को एक हॉस्पिटल में बैठे हुए देखते हैं। तब वहाँ पे उसे किसी की बुक गिरी हुई दिखती है। वो उस बुक को उठाता है और पढ़ने लग जाता है। उस बुक का टाइटल था लिविंग विद डाइंग। पर जब वो पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो एक डायरी है। वो उस डायरी में लिखे हुए बातों को पढ़कर हैरान रह जाता है। उस डायरी में लिखा होता है कि मैं बहुत ही जल्द पैनक्रियाज की बीमारी से मरने वाली हूँ। तभी दोस्तों वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है साकुरा। हे सुनो, ये डायरी मेरी है, मुझे ये डायरी यहाँ पर गिरी हुई मिली थी। तभी दोस्तों उसका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट का टाइम हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। सुनो, क्या तुमने ये मेरी डायरी पढ़ी? पर दोस्तों हम देखते हैं कि हारुकी यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। हे सुनो, कहीं तुम्हें ये सब मजाक तो नहीं लग रहा? मेरे पैनक्रियाज असल में काम नहीं कर रहे और मैं बहुत ही जल्द मरने वाली हूँ। पर दोस्तों हम देखते हैं कि हारुकी यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और दोस्तों ये देखकर साकुरा बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। हे लड़के सुनो, तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा? तुम्हें कुछ नहीं कहना मुझसे? बाकी लोग तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे और वो मुझे स्पेशल फील करवाएंगे। पर दोस्तों हम देखते हैं कि इसके बाद हारुकी उसे सॉरी कहता है और तभी साकुरा यहाँ पर जोर जोर से हंसने लग जाती है। पता नहीं तुम इंसान भी हो कि नहीं। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हारुकी अपने घर जा रहा होता है। पर तभी दोस्तों हम देखते हैं कि साकुरा यहाँ पर हारुकी की वेट कर रही होती है। पर साकुरा उसे ऐसे जता रही होती है कि उनका फिर से मिलना एक इत्तेफाक था। पर दोस्तों हम देखते हैं कि हारुकी उसे इग्नोर करता हुआ दूसरे रास्ते से निकल जाता है। पर साकुरा फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। हे सुनो, हम दोनों एक ही क्लास में हैं और हम पहली बार एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। सुनो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तुम हॉस्पिटल क्यों गए? पर दोस्तों हम देखते हैं कि हारुकी उसके कोई भी सवालों का जवाब नहीं देता। भाई ये बंदा है कि क्या है? पर दोस्तों आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि अगर कोई लड़की आपको ऐसे लाइन दे तो क्या आप उससे बात करोगे कि नहीं। हे सुनो, मैं ट्रेन के लिए लेट हो रहा हूँ, पर जाने से पहले तुम मुझसे एक प्रॉमिस तो करो कि तुम मेरे बीमारी के बारे में किसी से भी नहीं बताओगे। मैंने तुम्हारे सिवा किसी और को ये नहीं बताया है। ठीक है, मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ। वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है तो आखिरकार मैं किसे बताऊंगा? क्या तुम्हारे कोई दोस्त ही नहीं है? सुनो, क्या मरने तक तुम मेरे दोस्त बनकर रहोगे? पर दोस्तों हारुकी उसे मना कर देता है और साकुरा यहाँ से चली जाती है। दोस्तों हारुकी जाते जाते ये सोचता है कि आज के बाद वो उससे कभी भी बात नहीं करेगा। पर दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। असल में दोस्तों हारुकी लाइब्रेरी में काम करता था, तो साकुरा उससे बातचीत करने के लिए वो भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेती है। सुनो, क्या तुम्हें वाकई में बुक्स पढ़ना पसंद है? मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी इस लाइब्रेरी में बिताना चाहोगी। तो तुम ही बताओ मुझे और क्या करना चाहिए? तुम अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ, या कहीं विदेश भी जा सकती हो। सुनो, क्या तुम अपने बारे में भी कुछ सोचा है कि तुम मरने से पहले क्या क्या करना चाहते हो? हाँ, मैंने कुछ सोच रखा है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या पता कल तुम मर जाओ। मरना तो सबको एक दिन है, पर कोई भी ये नहीं बता सकता कि कब कौन मरेगा। इसके बाद दोस्तों वो बताती है कि वो इस डायरी में ऐसी कुछ चीजें लिख रखी है जो वो मरने से पहले करना चाहती है, और वो ये सब अकेले नहीं बल्कि उस लड़के के साथ पूरा करना चाहती है। पर दोस्तों हारुकी उसे मना कर देता है। पर साकुरा कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि मुझे वो सब कुछ करना चाहिए जो मुझे पसंद हो। पर दोस्तों हम देखते हैं कि हारुकी आनाकानी करने लगता है, पर साकुरा उसे मना ही लेती है। इसके बाद दोस्तों वो उसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहाँ पे सबसे टेस्टी ऑर्गन्स मीट मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों वो स्टमक, लीवर एंड पैनक्रियाज का ऑर्डर देती है, क्योंकि साकुरा को ये सब बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। भाई ये लोग क्या क्या खाते हैं यार। इसके बाद दोस्तों वो दोनों गप्पे सप्पे लड़ाने लगते हैं। साकुरा उसे बताती है कि उसे एक और बात पता लगी है कि अगर कोई तुम्हें खा लेता है तो तुम्हारी सोल उसके बॉडी के अंदर
जिंदा रहेगी। हे सुनो, तुम किसी और को जाकर क्यों नहीं ढूंढ लेती? तुम्हारी सोल तो मेरा जीना हराम कर देगी। सुनो, मैंने तुम्हें किसी और के साथ क्लास में बैठे नहीं देखा, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई और भी जानता होगा। उन्हें लगता है कि मैं बहुत ही बोरिंग और सैड लड़का हूँ, इसलिए वो बस मेरे पीठ पीछे चुगली करते रहते हैं। अच्छा चलो बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती होंगी? तुम मुझे बाकियों की तरह बोरिंग समझती होगी, या फिर वो लड़का जिसे तुम्हारी सारी सीक्रेट्स पता है। हाँ शायद। पर दोस्तों हारुकी कहता है कि मुझे अब इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरे परिवार के अलावा और कोई दूसरा इम्पोर्टेंट नहीं है। असल में मुझे किसी और में इंटरेस्ट ही नहीं है और ना ही किसी और को मेरे में। सुनो, मैं किसी ऐसे शख्स को कभी अपने साथ खाने पे इनवाइट नहीं करती जिसकी मुझे परवाह ही नहीं हो। और तुम ये कह रहे हो कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ? यार तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम हारुकी और साकुरा को मार्केट में देखते हैं और हम वहाँ पे देखते हैं कि मार्केट में साइकिल अलाउड नहीं है। पर वहीं दो लड़कों के साइकिल की वजह से एक बूढ़ी औरत का सामान नीचे गिर जाता है और वो दोनों लड़के उस बूढ़ी औरत को परेशान करने लग जाते हैं और बाकी सभी लोग ये खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। तभी दोस्तों साकुरा ये सब देख लेती है और उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तभी साकुरा जाकर उस बूढ़ी औरत की हेल्प करती है और उस लड़के को उससे माफी मांगने के लिए कहती है। पर दोस्तों हम देखते हैं कि वो लड़का उसके साथ भी बदतमीजी करने लगता है और बाकी सभी लोग ये खड़ा होकर तमाशा देख रहे होते हैं। पर दोस्तों तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस लड़की को पकड़ लेती है। तभी साकुरा और हारुकी वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद दोस्तों वो दोनों एक कैफे में जाते हैं और वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद दोस्तों साकुरा उस लड़के से उसका नंबर मांगती है, पर दोस्तों हारुकी उसे अपना नंबर नहीं बताता। हे सुनो, मैं तो नंबर बस ऐसे ही मांग रही हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। यार सुनो, बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो मैं मर जाऊंगी। इसके बाद दोस्तों हारुकी उसके मरने वाली बातों को सुनकर उसे अपना नंबर दे देता है और दोस्तों इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और रात में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों जब हारुकी स्कूल जाता है तो हम देखते हैं कि सभी लड़के और लड़कियां उसकी चुगलियां करने लगते हैं। बट दोस्तों हारुकी चुपचाप अपने बेंच पर जाकर बैठ जाता है। तभी दोस्तों हम साकुरा के बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम होता है क्योको और वो हारुकी को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रही होती है क्योंकि दोस्तों क्योको नहीं चाहती कि साकुरा उस लड़की की दोस्त बने। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि हारुकी के पास एक लड़का आ जाता है और वो भी साकुरा के बारे में उससे पूछने लगता है। हे सुनो, क्या तुम दोनों का कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? तुम मुझे बता सकते हो, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं है, हम बस एक अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद दोस्तों वो लड़का उसे एक गम ऑफर करता है पर हारुकी उसे मना कर देता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि साकुरा की फ्रेंड्स उसे हारुकी से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो लड़का बहुत ही ज्यादा अजीब है। तभी दोस्तों क्लासरूम में एक लड़का आता है जिसका नाम होता है ताकाहिरो। वो क्लास का टॉपर था और साथ में हैंडसम भी। इसके बाद वो साकुरा को एक गाने की सीडी देता है और साकुरा के सभी फ्रेंड्स उसे इस लड़की के साथ दोस्ती करने के लिए कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम दोनों को एक लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ पे साकुरा हारुकी को बताती है कि उसने नेक्स्ट लोकेशन डिसाइड कर ली है। पर दोस्तों हम देखते हैं कि हारुकी उसे मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो पूरी क्लास का मजाक बने। पर दोस्तों आखिरकार साकुरा उसे मना ही लेती है। इसके बाद दोस्तों हम उन दोनों को स्वीट शॉप पे देखते हैं। सुनो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरा कोई दोस्त तक नहीं है, तो गर्लफ्रेंड कहाँ से होगी? पर ऐसा क्यों? क्या तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ। तभी दोस्तों उसे साकुरा बताती है कि हाल ही में उसने अपने बीएफ से ब्रेकअप किया है। तभी दोस्तों हम वहाँ पर क्योको और उसके दोस्तों को देख लेते हैं। अब क्योको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि साकुरा उस लड़की के साथ थी और क्योको को ये लड़का बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। इसके बाद दोस्तों क्योको साकुरा के पास जाती है और वो साकुरा से कहती है, सुनो, तुम दोनों 2 दिन से अकेले घूम रहे हो, क्या तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो? अरे नहीं नहीं क्योको, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ सब कुछ। तभी दोस्तों क्योको के फ्रेंड्स उसे बुलाने लग जाते हैं और क्योको वहाँ से चली जाती है। सुनो, क्योको एक बहुत ही अच्छी इंसान है, तुम भी उसके दोस्त बन सकते हो। तभी दोस्तों हम उन दोनों को एक बीच पर देखते हैं जहाँ पे हम हारुकी को अकेला बैठे हुए देखते हैं और वहीं साकुरा एंजॉय कर रही होती है। हे सुनो, तुमने अपने दोस्त को ये सब बातें क्यों नहीं बताई? नहीं, मैं उसे ये सब बातें नहीं बताना चाहती, वो बहुत ही सेंटी है और मैं उसे परेशान करना नहीं चाहती। इसके बाद दोस्तों वो अपनी ही दुनिया में खो जाती है और वो खूब मजे करने लगती है। सुनो, क्या तुम सच में मरने वाली हो? सुनो, मैंने इसके बारे में सिर्फ तुम ही को बताया है क्योंकि एक तुम ही वही इंसान हो जिसे मैं सब कुछ बता सकती हूँ और तुमको
कोई ओवर रिएक्ट भी नहीं करते, तुम बाकी सबसे अलग हो, तुम हमेशा मेरे साथ नॉर्मल रहते हो। मेरी फैमिली तो छोटी सी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करने लग जाती है और बस न जताने का नाटक करती है, और अगर मेरे दोस्तों को भी ये बात पता चला तो वो भी सेम रिएक्ट करेंगे। बस एक तुम ही हो जो सच जानकर भी मेरे साथ नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ घूमने में बहुत मजा आता है। अच्छा सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। अच्छा हारुकी सुनो, अगर मैं कहूँ कि तुम सही हो तो क्या तुम मेरी ये इच्छा पूरी करोगे? इसके बाद दोस्तों हारुकी ब्लश करने लगता है और कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। दोस्तों हारुकी ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसा जरूरी नहीं कि तुम मेरी हर बात समझो, मेरी एक बात सुनो, हमेशा किताब पढ़ने की बजाय लोगों के साथ टाइम स्पेंड भी किया करो। अगले दिन दोस्तों हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसेई फिर से हारुकी को गम ऑफर करता है और वो हारुकी से साकुरा के बारे में पूछता है, पर दोस्तों हारुकी फिर से उसे बताता है कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद दोस्तों साकुरा हारुकी को रात में कॉल करती है और कहीं घूमने जाने के लिए कहती है। अगले दिन दोस्तों हम दोनों को ट्रेन में देखते हैं। अरे सुनो, मैंने अपने घर में झूठ बोला है कि मैं क्योको के साथ घूमने जा रही हूँ। मैंने भी अपने घर में झूठ बोला है कि मैं अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पे जा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों साकुरा अपने डायरी लिविंग विद डाइंग में कुछ लिखने लग जाती है और इसके बाद दोस्तों वो हारुकी से उसका नाम पूछती है, पर हारुकी उसे अपना नाम नहीं बताता और उसे अपना नाम उस डायरी में लिखने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसके पेरेंट्स को हारुकी के बारे में कुछ ऐसा वैसा पता चले। यार बता भी दो, ये कोई डेथ नोट थोड़ी है जो मैं इसमें तुम्हारा नाम लिखूंगी और तुम मर जाओगे। तभी दोस्तों हारुकी उसे अपना नाम बताता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद दोस्तों वो सारा दिन घूमते फिरते हैं, शॉपिंग करते हैं और बहुत खाते पीते हैं। इसके बाद दोस्तों रात होने पर वो दोनों एक होटल में जाते हैं, पर होटल वाले कहते हैं कि बस एक ही रूम खाली है, इसलिए उन दोनों को बस एक ही रूम में एडजस्ट करना होगा। पर दोस्तों हम देखते हैं कि साकुरा ये बात सुनकर और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो ये सोचकर खुश होती है कि उन दोनों को एक ही रूम में सोना होगा। हे सुनो, मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हे तुम पागल वागल हो क्या? मैं तो सोफे पे ही सो जाऊंगा। क्या तुम सोफे पे सोओगे? इतना अच्छा रूम मिला है हमें, बेड पे अच्छे से आराम करो। अच्छा सुनो, मैं नहाने जा रही हूँ तो ताका झाकी मत करना। अच्छा सुनो, बैग से मेरा फेस वॉश देना। इसके बाद दोस्तों जैसे ही हारुकी उसका बैग खोलता है तो देखता है कि उसमें बहुत सारे मेडिसिन होते हैं और ये देखकर वो हैरान रह जाता है। इसके बाद वो उसमें से फेस वॉश निकाल कर चुपचाप दरवाजे पे रख देता है। थैंक्स। अच्छा सुनो, मैंने अभी तक अपने कपड़े पहने नहीं थे तो तुम अंदर आ सकते हो। पर दोस्तों हम हारुकी को यहाँ पर सैड देखते हैं। अरे पागल, कुछ तो बोलो, ये क्या बात हुई? अच्छा दोस्तों अगर आपको ये मौका मिलता तो आप क्या करते, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद दोस्तों हम हारुकी को भी नहाकर बाहर निकलते हुए देखते हैं और साकुरा उसके लिए पहले से ड्रिंक बनाकर रखी हुई होती है। अच्छा जब तुम नहा रहे थे तो मैंने कुछ खाने पीने का सामान ऑर्डर किया था। इसके बाद दोस्तों साकुरा उसे ड्रिंक ऑफर करती है और हारुकी उसे पी लेता है। अरे कहीं ये ड्रिंक तो नहीं? क्या फर्क पड़ता है अब जब तुमने पी ही लिया है। अच्छा चलो अब हम ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। चलो मैं तुम्हें रूल्स जल्दी जल्दी से समझा देती हूँ। इसके बाद दोस्तों साकुरा उसे रूल्स समझा देती है पर हारुकी कहता है कि उससे कोई उठपटांग सवाल ना पूछे। अब दोस्तों पहले राउंड में साकुरा जीत जाती है और हारुकी यहाँ पर ट्रूथ चूज करता है। अच्छा सुनो, तुम्हारा सवाल ये है कि तुम्हें अपने क्लासरूम में सबसे अच्छी लड़की कौन लगती है? पहले तो दोस्तों हारुकी आनाकानी करता है पर आखिरकार वो नाम बता ही देता है। इसके बाद दोस्तों फिर से साकुरा जीत जाती है और हारुकी फिर से ट्रूथ चूज करता है। अच्छा तुम्हारा अगला सवाल ये है कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? अगर पूरे क्लास में से तुम्हें मुझे रैंक देना हो तो तुम मुझे क्या रैंक दोगे? शायद थर्ड। ओह, तो तुम मुझे क्लास की थर्ड क्यूट लड़की की तरह देख रहे हो। इसके बाद दोस्तों वो शर्माने लग जाती है और उसका मुंह शर्म के मारे लाल हो जाता है। मुझे लगा नहीं था कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर सीधी तरह से दे पाओगे। अब दोस्तों अगले राउंड में हारुकी जीत जाता है और साकुरा यहाँ पर ट्रूथ चूज करती है और दोस्तों साकुरा यहाँ पर उसके क्वेश्चन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पर दोस्तों हारुकी साकुरा से पूछता है कि तुम बचपन में कैसी थी? बस इतना ही? मैं तो यहाँ पर अपना साइज तक बताने के लिए रेडी थी। बकवास बंद करो अपनी। पर दोस्तों साकुरा यहाँ पर जोर जोर से हंसने लग जाती है। अब दोस्तों साकुरा बताती है कि वो बचपन में बहुत ही ज्यादा शरारती थी। इसके बाद दोस्तों वो लगातार जीतता रहता है और वो एक के बाद एक ऐसे ही बोरिंग क्वेश्चंस पूछने लगता है। अब दोस्तों सेकंड लास्ट राउंड में साकुरा जीत जाती है और वो खुशी के मारे चेयर से नीचे गिर जाती है। साकुरा कहती है कि इस बार मैं तुम्हें दोनों बताऊंगी, ट्रूथ एंड डेयर, और तुम्हें उन दोनों में से कोई एक चूज करना होगा। अगर
ट्रूथ तो तुम 3 चीजें बताओ जो मेरे अंदर अच्छी लगती है, और अगर डेयर तो तुम्हें मुझे उठाकर बेड तक लेकर जाना होगा। अब दोस्तों ये सुनकर हारुकी उसे अपना हाथ देता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें बेड तक छोड़ देता हूँ। मैं उठ नहीं सकती, मेरे पैर में चोट लगी है, इसीलिए तो तुम्हें कहा कि मुझे बेड तक ले चलो। इसके बाद दोस्तों हारुकी उसे अपने हाथों में उठा लेता है और उसे बेड तक ले जाता है। अब दोस्तों साकुरा उसे देखकर स्माइल करने लग जाती है। इसके बाद दोस्तों लास्ट राउंड में साकुरा फिर से जीत जाती है और वो उससे ट्रूथ एंड डेयर पूछती है और वो ट्रूथ चूज करता है। अब दोस्तों साकुरा यहाँ पर घबराते हुए कहती है, सुनो अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं मरने से घबरा रही हूँ तो तुम क्या करोगे? अब दोस्तों हारुकी यहाँ पर एकदम से पॉज हो जाता है और वो उस पल को याद करता है जब वो उसके बैग में से उसके फेस वॉश को निकाल रहा था और उस वक्त जब उसने पर्स खोला तो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई थी। अब दोस्तों हारुकी साकुरा की बातों का जवाब नहीं देता और वो ट्रूथ की बजाय डेयर चूज करता है। अच्छा सुनो, तुम मेरे पास यहाँ पर आकर सो जाओ और कुछ मत कहना। इसके बाद दोस्तों हम उन दोनों को बेड पर सोते हुए देखते हैं। तो दोस्तों स्टोरी आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आगे ऐसे ही अच्छी एनिमे आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। अगले दिन दोस्तों साकुरा को क्योको का कॉल आता है। हे आखिर तुम हो कहाँ? और तुमने अपने पेरेंट्स को झूठ बोला कि तुम मेरे साथ हो। मैंने बड़ी मुश्किल से ये सब हैंडल किया, आखिर तुम हो कहाँ? मैं अकेली नहीं हूँ। तो आखिर तुम्हारे साथ है कौन? अब ये मत बोलना कि तुम्हारे साथ वही लड़का है। अरे यार मैं वापस आके तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अच्छा सुन, अगर उसने तेरे साथ कुछ भी उठपटांग करने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगी सच में। यार ऐसा तो तब होगा ना जब मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा। क्योको से मरने के लिए सिर्फ बेड वाला इंसिडेंट बताना काफी है। इसके बाद दोस्तों हम हारुकी और क्योको को एक ग्राउंड में देखते हैं। हे तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम साकुरा का ख्याल रख सकते हो? आखिर वो तुम्हारे लिए है क्या? इसके बाद दोस्तों वो उसका कॉलर पकड़ लेती है। आज के बाद उसके पास दिखना भी नहीं, और अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगी। दोस्तों ये क्योको तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम दोनों को एक लाइब्रेरी में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हारुकी उसे क्योको वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तभी साकुरा उसे अपने घर पे इनवाइट करती है क्योंकि उसके घर पे आज कोई भी नहीं होता। नहीं मैं नहीं आना चाहूंगा। अरे यार चलो मान भी जाओ। अच्छा मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया बुक है, क्या तुम उसे पढ़ना चाहोगे? इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हारुकी मान जाता है और अगले सीन में हम दोनों को साकुरा के घर पे देखते हैं और ये दोनों बैठकर बहुत ही मजे में गेम खेल रहे होते हैं। अच्छा वो बुक कहाँ पे है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? मुझे दिखाओ तो जरा। अरे यार इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो गेम हमने स्टार्ट ही किया है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम गर्लफ्रेंड नहीं चाहते? नहीं मुझे नहीं चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी। चाहे कुछ भी हो, पर तुम मुझे अपने गर्लफ्रेंड की तरह कभी भी नहीं चाहोगे, है ना? तभी दोस्तों हारुकी यहाँ पर हैरान हो जाता है और तभी साकुरा टॉपिक चेंज कर देती है। इसके बाद दोस्तों हारुकी उससे बुक मांगता है पर साकुरा उसे बुक नहीं देती और इसके बाद वो अपने आप बुक लेने चला जाता है। इसके बाद दोस्तों साकुरा उसे पीछे से बहुत ही टाइट हग कर लेती है और कुछ पल के लिए वो दोनों ऐसे ही थम जाते हैं। वाओ दोस्तों क्या सीन है यार। और दोस्तों इन दोनों की दिल की धड़कन 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ने लग जाती है। अच्छा सुनो, तुम्हें वो लिस्ट याद है ना जो मैं मरने से पहले करना चाहती थी? ये उनमें से एक थी। मैं किसी ऐसे के साथ कुछ नॉटी करना चाहती थी जो मेरा बॉयफ्रेंड भी ना हो और जो मुझे प्यार भी ना करता हो, और वो और कोई नहीं बल्कि वो तुम हो। और ये तो बस एक हग था। और दोस्तों इसके बाद वो उसे अपनी तरफ घुमाती है। इसके बाद दोस्तों साकुरा उसे किस करने के लिए अपनी होठ आगे बढ़ाती है और हारुकी भी अपना होठ आगे बढ़ाता है, पर तभी साकुरा यहाँ पर जोर जोर से हंसने लग जाती है। अरे तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ? तुम भी कितने पागल हो ना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर हारुकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़कर जोर से बेड पर गिरा देता है। सुनो अब मैं मजाक नहीं कर रही, मेरा हाथ छोड़ो तुम। पर दोस्तों हम देखते हैं कि हारुकी उसका हाथ नहीं छोड़ता और वो उसे बहुत ही ज्यादा कस के पकड़ा होता है। मुझे पेन हो रही है, प्लीज मुझे छोड़ो। पर दोस्तों हारुकी उसे और जोर से दबाने लगता है। अब दोस्तों साकुरा यहाँ पर रोने लगती है, पर तभी हारुकी उसे छोड़ देता है और वहाँ से अपना बैग पैक करके 9 तो 11 हो जाता है। पर दोस्तों जैसे ही वो बाहर जाता है ताकाहिरो उसे मिलता है। हे तुम आखिर साकुरा के घर पे क्या कर रहे हो? इसके बाद दोस्तों ताकाहिरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा
गुस्सा आ जाता है और वो हारुकी को एक जोर से घूंसा मारता है। तू साकुरा के लायक नहीं है बे। पर तभी दोस्तों वहाँ पे साकुरा आ जाती है और वो हारुकी के सर पर खून को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। हे साकुरा, तुम आखिर इस पागल की चिंता क्यों कर रही हो? अच्छा तुम्हें क्या लगता है तुम इससे बहुत ही बेहतर हो? आई हेट यू। आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, चले जाओ यहाँ से। इसके बाद दोस्तों ताकाहिरो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोस्तों साकुरा उसे खून साफ करने के लिए हैंकी देती है, पर हारुकी उसे लेने से मना कर देता है। वही था ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मुझ जैसे को किसी से मिलने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं खुद में रहता तो कोई भी हर्ट नहीं होता। सुनो, अभी तक हम जो भी फैसले लेते आए हैं, जैसा तुम्हारा हॉस्पिटल में मेरी डायरी को उठाना, मेरा लाइब्रेरियन बनना, हम दोनों का एक साथ घूमना, हमारे हर फैसले ने हमें एक साथ लाने की कोशिश की है। इसलिए हम हर पल एक दूसरे के साथ है और मैंने जो पहले किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। इसके बाद दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और वो कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। क्या तुम और वक्त के लिए मेरा साथ दोगे? इसके बाद दोस्तों वो दोनों साकुरा के घर जाते हैं और साकुरा उसे अपनी बुक दे देती है और उसे साथ में ही गर्म कपड़े भी देती है। इसके बाद दोस्तों कुछ दिनों तक वो बहुत ही ज्यादा घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत सी मेमोरीज बनाते हैं। अब दोस्तों एक दिन हारुकी को पता चलता है कि साकुरा एक हॉस्पिटल में एडमिट है। अब दोस्तों वो जैसे ही साकुरा का गेट खोलता है वो देखता है कि साकुरा अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही साकुरा हारुकी को देखती है तो वो एकदम से चुप हो जाती है और शर्माने लग जाती है। हे सुनो, मैंने सबको ये बोला है कि मुझे अपेंडिक्स की बीमारी है। सुनो, क्या तुम मेरे साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलना चाहोगे? इसके बाद दोस्तों वो दोनों फिर से ट्रूथ एंड डेयर खेलने लग जाते हैं। अब दोस्तों फर्स्ट राउंड में हारुकी जीत जाता है और अब साकुरा उसे कहती है कि क्या तुम मेरे फर्स्ट किस के बारे में जानना चाहोगे? पर दोस्तों हारुकी उसे पूछता है कि तुम्हारे लिए जिंदगी का क्या मतलब है? यार तुम हर बारी ऐसे बोरिंग क्वेश्चंस पूछते हो। इसके बाद दोस्तों साकुरा जिंदगी के बारे में बहुत सी गहरी गहरी बातें करने लग जाती है। तभी दोस्तों बाहर हम गेट पर क्योको को देखते हैं और वो बाहर खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रही होती है। हे सुनो, तुमने मुझे हमेशा जिंदगी जीने का मतलब सिखाया है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद दोस्तों वो उसे कस के पकड़कर हग कर लेती है और वो कहती है कि ये हग उस दिन की तरह मजाक नहीं है। हे आखिर तुम ये क्या कर रही हो? हे सुनो, कुछ दिनों से मुझे दूसरों की गर्माहट महसूस करने का अजीब सा मन कर रहा है। हैं? क्या ये बहुत ही अजीब नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो तुम्हारे सच्चाई से रूबरू होना चाहती हूँ। इसके बाद दोस्तों वो उसे और कस के हग करने लग जाती है। इसके बाद दोस्तों तभी क्योको जोर से दरवाजे को खोलती है। अब क्योको उन दोनों को बहुत ही झाड़ने वाली होती है, पर साकुरा उसे कस के हग कर लेती है। यार अब छोड़ो भी, नहीं तो वो पागल चला जाएगा। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे तुम्हारी गर्माहट चाहिए। अरे यार तुम्हें जितनी चाहिए होगी बाद में मैं दे दूंगी, पर मुझे अभी प्लीज छोड़ दो। इसके बाद दोस्तों साकुरा हारुकी को बाय बाय बोल देती है और हारुकी वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों अगले दिन हारुकी को फिर से साकुरा का मैसेज आता है और हारुकी उसे अगले दिन मिलने के लिए जाता है। अब साकुरा उससे जिद करके वहाँ से कहीं दूर निकल जाती है। अब दोस्तों हम उन दोनों को एक ऊंची जगह पे देखते हैं और ये नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। असल में यहाँ से पूरा शहर देख सकते हैं। अब दोस्तों हारुकी उसका हाथ पकड़कर उससे कुछ कन्फेस करता है और वो उससे कहता है कि उसे उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र है और वो ये नहीं चाहता कि वो मरे। अरे तुम भी कैसे बातें कर रहे हो? मैं मरने से पहले तुम्हें जरूर बताऊंगी। इसके बाद दोस्तों वो दोनों कस के हग करने लग जाते हैं। अब साकुरा उससे कहती है कि वो जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगी वो उससे मिलने जरूर आएगी। अब अगले दिन दोस्तों हारुकी को साकुरा के डिस्चार्ज होने का मैसेज आता है। अब वो दोनों मिल सकते हैं। अब हारुकी यहाँ पर मस्त नहा धोवा के उसे कैफे में मिलने के लिए जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि रास्ते में उसे इसे ही मिलता है। हे हारुकी, क्या तुम गम खाना चाहोगे? अब पहले तो दोस्तों हारुकी उसे मना कर देता है, पर फिर वो उसका गम ले लेता है। इसके बाद दोस्तों हम हारुकी को कैफे में देखते हैं, पर तभी उसे साकुरा का मैसेज आता है। हे सॉरी, असल में आज ही मैं डिस्चार्ज हुई तो आने में मैं लेट हो जाऊंगी। इसके बाद दोस्तों हारुकी उसे टेक्स्ट मैसेज करता है कि वो कैफे में उसका वेट कर रहा है और वो दोनों फिर से चैटिंग करने लग जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हारुकी साकुरा को लिखता है कि वो उसकी तरह ही बनना चाहता है।
मैं भी दूसरों को प्यार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तरह कैसे बन सकता हूँ। पर दोस्तों वो उस मैसेज को नहीं भेजता, बल्कि वो उसे डिलीट कर देता है और वो उसकी बजाय कुछ और मैसेज करता है। अब दोस्तों यहाँ पर वेट करते करते दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है, पर साकुरा वहाँ पे नहीं आती। अब दोस्तों कैफे के भी बंद होने का टाइम हो जाता है और हारुकी अब वहाँ से अपने घर चला जाता है। अब दोस्तों हारुकी अपने घर में डिनर करते टाइम साकुरा के मैसेज का वेट कर रहा होता है, पर तभी टीवी में खबर आती है, गीता गुरु के एक सड़क पे 17 साल की लड़की जो एक हाई स्कूल जाती थी, यामाउची साकुरा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब दोस्तों ये खबर सुनते ही हारुकी यहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और उसकी दिल की धड़कन यहाँ पर रुक जाती है। गवाहों के अनुसार उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, पर उसे वहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया। अब दोस्तों हारुकी की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ही ज्यादा सदमे में चला गया होता है। बेटा क्या हुआ, सुनो कुछ बताओ भी। पर दोस्तों हम देखते हैं कि हारुकी बिना कुछ बोले चुपचाप अपने रूम में चला जाता है, पर अचानक से दोस्तों वो सीढ़ियों पे गिर जाता है और वहाँ पर जोर जोर से रोने लग जाता है। अब दोस्तों हमें प्रेजेंट में हारुकी की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि साकुरा ने मरने से पहले मुझे बताने की कसम खाई थी जो उसने पूरा नहीं किया, और मैंने भी उसके मरने से पहले ये बुक उसे लौटाने की प्रॉमिस की थी और जो मैंने भी पूरी नहीं की। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम साकुरा के फ्यूनरल वाले दिन को देखते हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड क्योको बहुत ही बुरी तरह से रो रही होती है। हम दोस्तों देखते हैं कि हारुकी साकुरा के फ्यूनरल पे नहीं गया होता क्योंकि उसमें ये सच बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होती। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि साकुरा के मरने के 10 दिन बाद हारुकी को होश आता है और वो इसके बाद साकुरा के घर पे जाता है और वो उसकी आत्मा की शांति के लिए वहाँ पे प्रे करता है। वो उसकी माँ को कहता है कि मुझे साकुरा की बीमारी के बारे में पता था। वो अपने पास एक डायरी रखती थी जिसमें वो सारी चीजें लिखती थी। क्या आप मुझे उसकी डायरी दे सकते हैं? अब दोस्तों साकुरा की माँ यहाँ पर जोर जोर से रोने लग जाती है और वो कहती है तो वो तुम ही थे, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुम यहाँ पर आए, बल्कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर आओगे। इसके बाद दोस्तों वो उसे साकुरा की डायरी दे देती है और वो कहती है कि साकुरा ने वो डायरी उसके लिए ही छोड़ी थी। साकुरा ने मरने से पहले अपनी माँ को कहा था कि ये डायरी उस खास इंसान को दे जिसे उसकी बीमारी के बारे में पहले से पता हो, और उसने ये भी कहा था कि शायद उसे मेरी अंतिम संस्कार में आने से डर लगे, पर चाहे कुछ भी हो वो एक दिन उस डायरी को लेने जरूर आएगा। इसके बाद दोस्तों हारुकी उस डायरी को पढ़ने लगता है। उस डायरी में उन दोनों के साथ बिताए हर पल लिखे हुए थे और दोस्तों उस डायरी में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। असल में दोस्तों उस डायरी में लिखा था कि वो दूसरे के सामने खुश होने का नाटक करती थी, पर असल में वो अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी होती थी। वो अपनी लाइफ के हर पल को बहुत ही खुशी से जीती थी, जैसे उसे मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर वो पीठ पीछे बहुत ही ज्यादा रोती थी। और जब उसने हारुकी को हक किया तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। मैं उसकी बाहों में रोने ही वाली थी, पर तभी वहाँ पर क्योको आ गई। मैं बस यही सोचती थी कि काश वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन पाते। जब हारुकी ने मुझसे कहा कि उसे मेरी परवाह है तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा और मैं घर आकर बहुत रोई और अब मैं अपनी आगे की लाइफ बहुत ही खुशी से जीऊंगी। इसके बाद दोस्तों वो देखता है तो आगे के पेजेस सारे खाली होते हैं, पर उसकी माँ कहती है कि ध्यान से देखो, उसने तुम्हारे लिए और भी कुछ लिखा होगा। अब दोस्तों जैसे ही वो पेज पलटता है तो वो देखता है कि आगे भी कुछ लिखा हुआ होता है। अब दोस्तों साकुरा उससे कुछ कहती है, फाइनली ये तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारा नाम इस डायरी में नहीं लिखा है क्योंकि तुमने मना किया था। अच्छा तुम कैसे हो, ये बुक अब से तुम्हारी है। मैंने ये बात मॉम को बता दिया था। मैंने काफी लोगों के लिए कुछ मैसेज छोड़े हुए हैं, तो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम उन्हें बता सकते हो। मुझे तुम्हारी फिक्र हॉस्पिटल में मिलने से पहले से ही थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझसे मिलने आए। ऐसा टाइम बहुत बार आया जब मुझे लगा कि मुझे तुमसे प्यार है। अच्छा तुम्हें याद है जब हमने हॉस्पिटल में ट्रूथ एंड डेयर खेला था, तो पता है मैं तुमसे क्या सवाल पूछने वाली थी? मैं तुमसे ये पूछती कि आज तक तुमने मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाया? क्या इसलिए कि तुम्हें पता था कि मैं मरने वाली हूँ, इसलिए तुम मेरा नाम लेने से डरते थे? मैं शायद मरने वाली थी, इसलिए शायद तुम मुझे अपनी दोस्त या गर्लफ्रेंड बनाने से डरते थे। अगर मैं सही हूँ तो तुम जाकर मेरे कब्र में एक फूल छोड़ देना। बाय द वे इसीलिए मैंने तुम्हारा भी नाम लेने से अपने आप को बहुत ही रोका,
क्या तुमने ये नोटिस किया था? मैं तुम पे बहुत भरोसा करती थी। और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारी बातें उस डायरी में लिखी हुई थी और लास्ट में उस डायरी में लिखा होता है, मैं तुम्हारी पैनक्रियाज खाना चाहती हूँ। इसके बाद दोस्तों हारुकी उसकी मॉम को कहता है कि मैं क्या यहाँ पर रो सकता हूँ, और इसके बाद दोस्तों वो जोर जोर से यहाँ पर रोने लगता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अगले दिन हारुकी क्योको को उसी कैफे में बुलाता है। तुमने आखिर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? अब दोस्तों यहाँ पर हारुकी उसे साकुरा की बीमारी के बारे में बताता है। पहले तो क्योको उसकी बातों का भरोसा नहीं करती, पर तभी हारुकी उसे उसकी डायरी दिखाता है। अब क्योको उस डायरी को पढ़ती है और वहाँ पर जोर जोर से रोने लग जाती है और वो कहती है कि साकुरा ने अपनी बीमारी के बारे में तुम्हें बताया, मुझे नहीं। दोस्तों वो बस कहता है कि साकुरा गलत जगह पे गलत टाइम पे मारी गई। अब दोस्तों ये सुनते ही क्योको उसे जोर का रैप्टा मारती है। हे, तुमने आखिर मुझसे ये सब छुपाया क्यों? मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और इसके बाद दोस्तों वो वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों हारुकी भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। हे क्योको सुनो, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा के लिए दोस्त बन जाए। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अरे यार इतनी भी क्या जल्दी है, रुको जरा। दोस्तों तभी आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन होता है। आगे हम हारुकी और क्योको को साकुरा के कब्र पे फूल चढ़ाते हुए देखते हैं। अब दोस्तों ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। साकुरा, तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे जिंदगी जीने का असली मतलब पता चला। इसके बाद दोस्तों क्योको उसे गम ऑफर करती है और तभी हारुकी समझ जाता है कि क्योको का उस गम वाले के साथ चक्कर चल रहा है। अब दोस्तों जाते जाते हारुकी कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे आसपास ही हो। और दोस्तों उसे पीछे से साकुरा के कब्र से उसके हंसने की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों अब फाइनली यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि उन्हें भी ये लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।